वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं कि इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, इस रीडिंग में लव मैसेजेस जो चैनल्ड हुए हैं मैंने उन्हें भी रखा है और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। ठीक है, तो सारे मैसेजेस सभी के लिए नहीं होंगे, जितना भी रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। आपको अपनी एनर्जीज़ को फोकस करना है अपने पार्टनर पर और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से इस रीडिंग को सुनना है। तो सबसे पहले जो आपके कार्ड्स आए हैं, आपके पर्सन की वर्तमान एनर्जी, जो करंट एनर्जी है, ये पर्सन किसी तरह के कयास से या किसी तरह के डबल माइंड सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। अगर अभी तक इन्होंने आपके लिए कोई ऐसा मास्क डाल रखा था, अपनी फीलिंग्स को दबाते थे, सच्चाई को सामने आने से रोकते थे, तो काफ़ी सारे कार्ड्स इनकी एनर्जी में एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखा रहे हैं कि धीरे धीरे ये अपने शेल से अपनी बाउंड्रीज को पीछे छोड़ते हुए आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है आपके पर्सन में, वो शायद आप लोग धीरे धीरे नोटिस करोगे कि इस पर्सन का आपके साथ जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। क्योंकि मुझे ना यहाँ काफ़ी कार्ड्स ये भी बता रहे हैं कि आधे से ज़्यादा 50 to 60% लोगों का ये रिलेशन टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। या तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट कम कर दिया है, या आपकी एनर्जी उनके साथ ऐसी है कि कभी आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एंड इमोशनली अपनी बातों को शेयर करते हो और आपकी हीलिंग एनर्जी इस इंसान को फील होती है। और कभी ये इस रिलेशन में रनर की एनर्जी में आ जाते हैं। तो कुछ लोग ना अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, ये क्लियर है। अगर आपको ट्विन फ्लेम रिलेशन क्या होते हैं, कैसी जर्नी होती है, क्यों इतनी कठिनाइयाँ ट्विन फ्लेम्स के बीच में आती हैं, लेकिन ये रिश्ता बहुत डिवाइन है, स्पिरिचुअल है और ये रिलेशन आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आगे लेकर जाएगा। आपकी ग्रोथ भी होगी, आप सक्सेसफुल भी होंगे अपनी लाइफ में। ना केवल मटेरियल डिज़ायर्स आपकी इस कनेक्शन से फुलफ़िल होंगी, लेकिन स्पिरिचुअली भी आप ग्रो करोगे। तो इस वक्त इनका हाल जो है ना, वो थोड़ा डिवाइडेड थॉट्स को दिखा रहा है, मतलब दो विचार मन में आ रहे हैं। तो यहाँ ना मुझे कुछ लव मैसेजेस भी चैनल्ड हुए हैं। ये आपके पर्सन के दिल का हाल है आपके लिए, और ये मैसेज कहीं ना कहीं आपको उनकी फीलिंग्स बताएंगे, उनका थॉट प्रोसेस भी बताएंगे कि वर्तमान एनर्जी इस व्यक्ति की आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला मैसेज आपके पर्सन का है, लोग सच कहते हैं कि सच्चा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है और शायद मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मानता हूँ। तो ये जो मैसेज अभी मैंने आपको बताया, ये काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखा रहा है कि ये पर्सन मान चुके हैं। इनके दिमाग में अगर आपको लेकर कोई शक बैठा था, या ये किसी दूसरे की बात को सुनते हुए अपने रिलेशन को टाइम नहीं दे रहे थे, या अपने रिलेशन को ये डाउट की एनर्जी में रख रहे थे, क्योंकि ना इनकी लाइफ में कुछ और चॉइसेस भी हो सकती हैं। अगर तो ये इंसान किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर इनका डेली बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट होता है, अगर ये वर्किंग हैं, जॉब करते हैं या करती हैं, या ये बिजनेस पर्सन हैं, या ये किसी गवर्नमेंट सर्विस में हायर अथॉरिटी पोजीशन के ऊपर इस्टेब्लिश्ड हैं, और अगर ये ज़िंदगी में अभी स्ट्रगलर हैं, किसी अच्छी जॉब की तलाश में, क्योंकि देखने वाले ना बहुत सारे हैं। सभी लोगों के पार्टनर तो हाई लेवल जॉब नहीं करते, या सभी लोगों के पार्टनर
बिजनेस में बहुत अच्छा खासा नाम नहीं बना चुके, ठीक है। तो जो आपको अपनी एनर्जी से रिलेट हो, आपको पता लगता है कि हाँ ये मेरे लाइफ की सिचुएशन मैम ने बताई है, आप उसी मैसेज को अपने साथ रखें। जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें वो किसी और देखने वाले व्यूअर की एनर्जी हो सकती है और उसके पार्टनर की सिचुएशन हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को इसलिए क्लियर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स, नए दर्शक डेली चैनल पर आते हैं जिनको टैरो के बारे में अभी अभी मालूम चला है, या जो अभी अभी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को फील कर रहे हैं, लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑल राइट। तो ये मैसेज क्लियर करता है कि इस पर्सन को अपने आप में एक लकी फीलिंग आती है आपके कनेक्शन से, अपने आप को ना लकी मानते हैं। काफ़ी हद तक आपका रिलेशन इनको हेल्प कर रहा है। प्यार का सही मायनों में जो अर्थ है, मीनिंग है, डेप्थ है, क्योंकि दुनिया में तो बहुत लोग कहते हैं हमें तुमसे प्यार है, लेकिन प्यार को निभाने से ही पता लगता है कि वाकई में किसी को किसी से सच्ची मोहब्बत या इश्क है। तो ये पर्सन ना आपको एक बहुत ही इमोशनल इंसान के रूप में पसंद करते हैं और करंट एनर्जी में ना ये उस लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी इनर वॉइस इनको काफ़ी हद तक आपसे मिलाने का भी काम कर रही है। तो आपके लिए ना कुछ नंबर्स भी यहाँ पे निकले हैं, लेकिन पहले मैं लव मैसेजेस रीड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है अनकन्फेस्ड लव। कुछ लोगों के साथ ये स्थिति या ये परिस्थिति हो सकती है कि आपके पर्सन का और आपका जो प्यार है वो ना अधूरा सा लगता है आप दोनों को। आपको लगता है कि वो अपनी सच्चाई सामने नहीं रखते, कुछ छुपाते हैं, खुलकर फीलिंग्स, इमोशंस और अपनी प्लानिंग को शेयर नहीं करते। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो कि अगर आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाए, क्लू मिल जाए कि आज भी इस पर्सन को आपका वेट है, इंतज़ार है, तो आप तो बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड में इनकी लाइफ में वापस चले जाओगे। क्योंकि कुछ लोगों का ना भी करंट सिनेरियो में रिलेशन मुझे ब्रेकअप की तरह नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का दिल टूटा हुआ है क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाले ने आपको अकेला छोड़ दिया है। और बाकी लोगों के लिए ये पर्सन सच्चाई का सामना करने से डरते हैं। आपको लेकर ये पर्सन की ना सेक्सुअल फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ आपको ये इमोशनल नहीं, आपको ये काफ़ी हॉट देखते हैं। हॉट लुकिंग हो सकते हो आप, सेक्सी हो सकते हो। आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, आपका पर्सनैलिटी है, आपका बात करने का तरीका, आपका ऑरा, आपका पर्सोना काफ़ी लोगों को ना अट्रैक्शन देता है। तो शायद ये आपको कई दफ़ा बोल भी चुके होंगे कि आप जैसे इंसान को तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई भी नहीं चाहिए, आपको यही पर्सन चाहिए। क्योंकि आपका इस पर्सन से एक ऐसा डीप लेवल का कनेक्शन है जो सिर्फ आप जानते हो, और आज भी इस पर्सन के लिए आपको वेट है, इंतज़ार है। तो बाकी के कार्ड्स ना ये भी क्लियर करते हैं कि अगर आप दोनों के बीच में किसी ने अपनी फीलिंग्स को सच्चाई से बयान नहीं किया, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं किया, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, चाहे वो सेम सिटी टाउन से ही बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी ये अपने मन की आवाज़ को सुनकर अपने हाले दिल को बयान करेंगे आपके साथ। तो तैयार रहो क्योंकि मुझे रोमांटिक टाइम आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। अगले 1 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 16 दिन, 19 दिन, 21 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये जो नंबर्स हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज उन लोगों के लिए है ज़्यादा जो लोग एक लंबे समय से किसी रिलेशन में तो हैं, लेकिन उनको इंतज़ार है लाइफ का बेस्ट टाइम प्यार को लेकर, फीलिंग्स को लेकर कब आएगा। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का है
मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे अगर मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूं। तो शायद आपको याद करने की एनर्जी सबसे ज़्यादा है आज की रीडिंग में। हो सकता है आप भी इनको भुला नहीं पाए, और ये पर्सन अगर कोशिश भी कर रहे हैं आपसे दूर जाने की, या इन्होंने किसी ऐसे फैसले को जल्दबाजी में ले लिया था कि चलो इसको छोड़ देते हैं या लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आगे भी इन्होंने कुछ ऐसे रिलेशंस में टेस्ट एंड ट्रायल किया है जहाँ पे इनको लगता था कि कोई बात नहीं, प्यार ही तो है, दोबारा फिर किसी से हो जाएगा, लेकिन इनको हो नहीं रहा। मूव ऑन करने का इन्होंने सोचा था, क्योंकि इनके पास्ट की एनर्जी में जो कार्ड्स आए हैं ना, वो बता रहे हैं कि इन्होंने किसी ऐसे डिसीजन को लिया था, इम्पल्सिव एक्शन दिख रहा है, जल्दबाजी में कोई ऐसा हैस्टी डिसीजन इन्होंने ले लिया जिसका भुगतान इनको ना करंट टाइम में करना पड़ रहा है। तो ऑनलाइन अगर आप दोनों एक्टिव रहते हो, आप भी इनको ऑनलाइन देखते हो, और अगर ये भी आपको ऑनलाइन देखते हैं, और आपको पता तो लग जाता है, क्योंकि जब हमें कोई सर्च करता है, हम पे किसी की नज़र होती है, तो हमारी इंट्यूशन और हमारी एनर्जी हमें खिंची खिंची सी फील होती है। हम भी अचानक से डाउन फील करते हैं, अचानक से हमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है, आंखें भर आती हैं, मन के जो भाव हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स हैं, वो दर्द बनकर आंसुओं के रूप में टपकने शुरू हो जाते हैं। तो जितना दर्द, जितना पेन आप लोगों ने इस रिलेशन में फ़ील किया है, वो एनर्जी इस इंसान को वापस लाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इनके सामने जाकर रोना ही पड़े। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन की ना एनर्जी आज की रीडिंग में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बहुत लोग आज जो सुन रहे हैं वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। कार्मिक्स की एनर्जी भी आ रही है, लेकिन ज़्यादा आज की रीडिंग का जो हाईलाइट है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। आपको 2222 1111 333 333 या 3333 सो ऑन, इस टाइप के ना नंबर्स बहुत दिख रहे होंगे पिछले 2-2.5 महीनों से, और कुछ लोगों को पिछले 10-15 दिनों से इस तरह की एनर्जी फील हो रही होगी, जैसे कोई आपको बहुत याद कर रहा है। अचानक से हिचकियाँ लग जाना, छींकें आना शुरू हो जाना, स्नीजिंग होना, हिकअप्स आने, देर रात को अचानक नींद खुल जाती है। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठकर मेडिटेशन करते हैं, और ये सब आपके ऑरा को क्लिंस करने में, प्योरीफाई करने में, आपकी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा है। अगर आपको अभी विजिबल रिजल्ट्स नज़र नहीं आ रहे, अगर आपको आँखों से कुछ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन ये 5D कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5th डायमेंशन में आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को मिरर कर रही हैं। और ये पर्सन ना ऐसे भी हैं जो कई बार अपना डिसीजन लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर वो मेरे लिए एफर्ट करेगा या करेगी तो मैं करूँगा। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल दिया है, एक्शन डाल दिए हैं, बहुत टाइम दे दिया है, तो अब आपको ना वेट करना है कि सामने वाला भी मेरी तरफ कदम बढ़ाकर आगे आए, मुझसे बात करे, मेरे साथ अपनी भावनाओं को इजहार करे, शेयर करे, और कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उसको सुलझाने के लिए हम दोनों आपस में बात करके क्लियर आउट करें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें। तो इस तरह की सोच ना आपके पार्टनर में आ रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि ऐसी सोच अगर इंसान के अंदर स्ट्राइक होनी शुरू हो गई है, चाहे वो छोटे लेवल पर हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे इस पर्सन को बदलेगी। और जो मैंने आपको बीच में अभी टाइम बताया था, इतने दिन या इतनी तारीख पर आप में से बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी होगा, रिकन्सिलेशन भी होगा, और एक अच्छे रोमांटिक पलों को आप दोनों याद भी करोगे, गुजारोगे भी, और कुछ नया भी क्रिएट करने वाले हो। चाहे आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन ही क्यों ना हो,
अगर आपको अभी लगता है हम तो मिल नहीं पाएंगे, उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, या वो किसी अदर कंट्री में हैं, या अभी वो स्टूडेंट हैं, या कहीं पे वो ऐसी जॉब या प्रोफेशन में हैं, ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर अगले कुछ हफ्ते या महीने उनको बहुत फोकस्ड रहना है, डेडिकेटेड रहना है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि ये कुछ भी करें, आपका ख्याल इनके दिमाग में चलता रहता है। जैसे आप रीडिंग सुन रहे हो ना, क्योंकि आपके मन में भी इनके बारे में जानने की एनर्जी है कि ये क्या कर रहे होंगे, इनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा। जो क्यूरियोसिटी आप में है, जो एनर्जी आप में है, जो दिल और दिमाग की जंग आपके अंदर चल रही है, वही सेम ये भी फील कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्लियरली बताया है आज की रीडिंग में हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम रिलेशन या ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारे कपल्स हैं। चाहे आपकी शादी किसी और से हुई है, चाहे उनकी किसी और से हुई है, या आप सिंगल हो या वो सिंगल है, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, दूसरा पर्सन अनमैरिड है, या फिर सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, कोई भी आपका रिलेशनशिप स्टेटस है, ये एनर्जी सभी लोगों के लिए है। बस आपको अपनी सिचुएशन को रिलेट करना है, अंडरस्टैंड करना है और एनर्जीज़ के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना है। तो अगला मैसेज आपके पर्सन का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। प्लीज़ जल्दी से तैयारी कर लो, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। तो ये कंफर्मेशन है गाइस कि बहुत जल्दी आप दोनों का मिलन होने वाला है। बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे को अपने जीवन के बेस्ट मोमेंट्स क्रिएट करते हुए नज़र आओगे। शायद आप लोगों ने एक कंप्लीट साइकिल फील किया है, फेस किया है या एक्सपीरियंस किया है। तो जो किस्मत का पहिया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, वो अब आपके फेवर में पलट रहा है। एक पूरा चक्र कंप्लीट हुआ है, एक पूरा साइकिल ख़त्म हो रहा है। अगर ज़िंदगी में अप्स हैं, डाउन्स हैं, स्ट्रगल हैं, चैलेंज हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, प्लानिंग भी होती है, स्ट्रैटेजीज़ भी बनती हैं, और उसके बाद उस पर एक्शन लिया जाता है। तो अब एक्शन का टाइम आ गया है। बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को चेज़ करेंगे, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को वो हायर लेवल पर फील भी करेंगे। और कुछ लोगों के साथ आने वाले दिनों में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि ये टोटल 360 डिग्री चेंज हो जाए। आपको लेकर शादी, कमिटमेंट या फ्यूचर में आपके साथ रहना है, चाहे वो लिविंग रिलेशन में रहना है या कहीं और जाके रहना है, आपका साथ उनको चाहिए। तो कुछ ऐसा आप लोगों का आने वाला टाइम इस पर्सन के साथ ज़रूर आएगा। लेकिन अभी जो करंट थॉट्स हैं इनके, वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, काफ़ी ज़्यादा। अगर आप इनको लेकर रोते हो, डाउन फील करते हो, नर्वस हो जाते हो या डबल माइंड हो जाते हो, तो ये वाली एनर्जी को आप रिलीज़ कर दो। और कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं, उसके लिए आपको पेशेंटली वेट करना है। तो यहाँ पे अगला मैसेज आपके पर्सन का है, यू टॉट मी द रियल लव। आपने इनको सच्चे प्यार की परिभाषा समझा दी है। आपने इनको ट्रू लव क्या होता है, कैसे करते हैं, कैसे निभाते हैं, वो बता दिया है। और सबसे बड़ी कामयाबी किसी भी रिश्ते में यही होती है जब हमारे काउंटर पार्ट को, हमारे पार्टनर को हमारे प्यार का मतलब समझ आ जाए कि हमें उनसे प्यार क्यों है। हमें उनके पैसों से प्यार नहीं, हमें उनकी पावर से प्यार नहीं, हमें उनके स्टेटस से प्यार नहीं, हमें उनके जाति, धर्म, उनका लाइफस्टाइल क्या है, उनकी ज़िंदगी में क्या प्यार को लेकर मीनिंग है, अर्थ है, हमें उससे प्यार नहीं है। हमें तो उस इंसान से प्यार है जिसको हमने अपनी लाइफ में हायर प्रायोरिटी पर या टॉप लेवल पर रखा हुआ है कि दुनिया गई भाड़ में, दुनिया जाए एक साइड पे, मुझे जिससे प्यार है बस उसी से प्यार है। चाहे मेरे साइड में 5 ऑप्शंस क्यों ना हो, 5 लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, 5 लोग मुझे प्रपोज़ल दे रहे हैं,
फ्रेंडशिप का, शादी का, फ्यूचर का, लेकिन मेरा जिस पे दिल आ गया है, जिसके साथ मेरा इनर कनेक्शन बन गया है, जिसके साथ मुझे एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील होता है, चाहे हमारी डेली बात हो ना हो, चाहे हम 1 महीना 2 महीना भी कांटेक्ट में ना रहें, लेकिन हमारा जो एक कनेक्शन है टेलीपैथी एनर्जेटिक लेवल पर, वो एक दूसरे को करीब होने का एहसास दिलाता है। तो आपके पर्सन को ना ये समझ आ रहा है। और बहुत कम लोगों के लिए ना ये ब्रेकअप हो चुका है, और जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है उनके पार्टनर की अभी एनर्जी ना टावर मोमेंट वाली है। उनकी लाइफ में कोई ऐसा टावर मोमेंट आया है, या तो आपका इनसे ब्रेकअप हुआ है या उनका किसी थर्ड पार्टी से ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि ना यहाँ पे टावर मोमेंट के कार्ड्स आए हैं, टावर का कार्ड आया है, और द टावर का कार्ड किसी भी रीडिंग में एक मेजर सेटबैक को, एक मेजर लॉस को दिखाता है। लाइफ का सबसे बड़ा कोई ऐसा अहम मोमेंट, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इंसान को तोड़ कर रख देता है, इमोशनल लेवल पर, फिज़िकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर और स्पिरिचुअल लेवल पर। तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि शायद इनका कोई डाइवोर्स हुआ है पुराना, जो इन्होंने आपसे शेयर किया हो, कोई प्रीवियस रिलेशन इनका ख़त्म हुआ है, या कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में अगर थी या है तो उसके साथ इनका कोई रीसेंट फाइट, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, या एक दूसरे पर बेवजह का शक करना, ब्लेम लगाना, कुछ घमासान इन दोनों की ज़िंदगी में मचा है। तो ये वहाँ से अपनी सारी एनर्जीज़ वापस निकाल रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं उस रिश्ते को। और इस पर्सन को ना थोड़ा टाइम दो, ताकि ये व्यक्ति उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाल ले। क्योंकि जब ये वहाँ से रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ रिश्ता बनाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिश्ते को बैलेंस में रखना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट आपको दे, तो इनको पहले का सब कुछ सफाया करके वापस आना है, पुरानी यादें ख़त्म करनी है, पुराना किस्सा, पुराना चैप्टर, पुरानी किताब किसी के साथ, उसको बंद करके ही ये आपकी तरफ आएंगे। और जब आएंगे तो ऐसा सॉलिड ऑफ़र देंगे, स्टेबल ऑफ़र देंगे, जो आपको अबंडेंट फीलिंग देगा। आपको लगेगा कि देर आए दुरुस्त आए। भगवान के घर देर हो सकता है लेकिन अंधेर नहीं, ठीक है ना। आपको इस पर्सन के साथ आगे जाने का जो मौका है वो यूनिवर्स ही दे रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्लो हैं, टाइम से नहीं हो रही, या जैसा आप चाह रहे हो उस तरह का ये कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकता है। वो फैमिली वाले भी हो सकते हैं, घर में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई फाइनेंशियल लॉस है, कोई फाइनेंशियल सेटबैक इन्हें मिला है, या ये लाइफ में अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रहे हैं, या किसी नए करियर की तरफ इनका टोटल फोकस है, कुछ एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये फाइनली उस एनर्जी से जब टोटली अपने आप को फ्री करेंगे, तब ये आपकी तरफ आएंगे। और इस पर्सन की जो राशियां होंगी सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एरीज राशि है फायर एलिमेंट की, उसके बाद सैजिटेरियस। मेष और धनु की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ। और लास्ट यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, जिसकी एनर्जी बहुत ग्राउंडेड होती है, लॉजिकल होती है, स्टेबल होती है, और कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट भी होती है। तो ये थोड़ी स्लो एनर्जी है वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की। लेकिन जब भी वापस आएंगे, या जब भी आपसे नई शुरुआत करेंगे, चाहे वो ऑलरेडी आपके साथ कांटेक्ट में हैं, लेकिन इनको ना डिसाइड करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते, इनका माइंड डबल माइंड होता है। कभी ये फैमिली का वो बहुत सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों का ना मुझे कुछ
डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं। आप अलग अलग कल्चर से हो सकते हो, कुछ लोगों में एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर अनमैरिड हैं, आप मैरिड हो, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ज्योग्राफिकल दूरियां हैं, वो दुनिया के किसी और कोने में है, आप किसी और कोने में, ये फॉरेन लैंड में भी हो सकते हैं। और यहाँ पर ना कास्ट का भी बहुत पंगा है, बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों का रिलीजन अलग है या कास्ट इश्यूज़ है, कम्युनिटी इश्यूज़ हैं, सोशल स्टेटस भी बैरियर है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो ये अभी आपको याद भी कर रहे हैं, और अच्छी बात ये है कि ये बंदा पॉजिटिव है आपको लेकर कि इसी के साथ मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी एनर्जी इसको मिरर कर रही है इस इंसान को। तो मेरे पास आप लोगों के लिए अभी इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको इनका एक्शन पता लगा, फ्यूचर एक्शन, इनकी करंट एनर्जी पता लगी, इनका थॉट प्रोसेस पता लगा, और सबसे बड़ी बात, इस बंदे की लाइफ में चल क्या रहा है और इनके मन में आपके लिए क्या है वो भी पता लगा। तो इस वीडियो को ज़रूर अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट नहीं करते गाइस, कमेंट करा करो। कमेंट करने से आप लोगों की एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है, और मुझे टैरो कार्ड्स में आप ही की एनर्जीज़ को देखना होता है। चाहे आप ओके लिखो, थैंक यू लिखो, या कोई इमोजी या स्माइली भी डाल दोगे, तब भी आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाएगी। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा ऑफिशियल हैंडल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंसल्टेशन के डिटेल्स हैं, इंस्टा लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे आपसे विदा लेना है और अगले वीडियो में आने की तैयारी करनी है, तब तक आप मेरा इंतज़ार करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।